माई के तट पर में मेरे जीवन में ऐसा अनुभव रहा कि मुझे उस शांति का अनुभव मिला जो हम संसार में भटकते रहते, ढूंढते रहते हैं। उससे हमको अनुभव होता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। हम हैं ये टोकसर और काकरियाओं के बीच में, और नर्मदा परिक्रमा के इस पावन तट पर हमें मिले हैं नर्मदा परिक्रमा सी नर्मदेर महाराज। नर्मदेर कहाँ से महाराज जी? गोवा। गोवा जी। तो मैं थोड़ा फ़ोन में हूँ, उनसे बात करिए। देखो गोवा से परिक्रमा सी और मैया के तट पर आए हैं परिक्रमा करने। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हमें माँ नर्मदा के तट पर और कुछ परिक्रमा आती है, निमाड़ के भी है, और ये भैया है मनोज यादव जी जो गोवा से हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, तो गोवा में आपको नर्मदा परिक्रमा नर्मदे हर। गोवा में कैसे पता चला नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपको? पहले शुरुआत में मैंने यूट्यूब में देखा और 2 साल पहले एक बार यात्रा करके जा चुका हूँ। तो ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। पहले कितने दिन में हुई थी परिक्रमा? 4 महीने में हुई थी। 4 महीने में। पहली परिक्रमा का क्या अनुभव रहा था? पहली परिक्रमा का बहुत सुंदर अनुभव था। मैया की कृपा बरसती है बस। मैया जो चाहे सब पार लगा देती है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता यहाँ। हाँ, पहली परिक्रमा की थी उस समय कितनी वर्ष की उम्र होगी आपकी? अभी मैं हूँ 32 साल का, 30 साल की उम्र में की थी। तो कितने दिनों में हुई थी परिक्रमा? 4 महीने लग गए थे। क्या 4 महीने में क्या अनुभव रहा माई के तट पर आपका? माई के तट पर में मेरे जीवन में ऐसा अनुभव रहा कि मुझे उस शांति का अनुभव मिला जो हम संसार में भटकते रहते, ढूंढते रहते हैं। उससे हमको अनुभव होता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति की चीज़ें हो, उसके लिए खुद में स्वयं रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना है। इससे क्या होता है कि हमारा भजन खराब होता है और हम उस रास्ते से भटकते रहते हैं। तो वो सब करने से हमें अपने ऊपर में काबू करने का एक ये मिलता है अच्छा अनुभव। और फिर अब एक बार जब आपकी परिक्रमा हुई थी तो फिर दूसरी बार आने का कैसे मन हुआ? क्या मैया ने आपको बुलाया है मई की और आप पीछे चले आए? बस अंदर से आवाज़ है एक बार फिर से जाना चाहिए, इसलिए हम आ गए। तो और गोवा में क्या आपका कार्य क्षेत्र है? क्या करते हैं गोवा में? गोवा में मैं होटल चलाता हूँ। जी, कई लोग आते हैं, हाँ, देश आते विदेश के हैं, लोग गोवा पहुंचते हैं, आते हैं। पर आप उस जगह जौन को छोड़कर माई के तट पर आ गए एकांत में। एकांत में वहाँ उस संसार में सुख नहीं है, सुख है तो यहीं है माई के पास में। ऐसा? वो अनुभव करना है तो सब त्याग के आना पड़ेगा। जी। उसके बिना अनुभव नहीं है। हाँ, क्योंकि एक वह सुख भोग विलासता का जीवन है, उसको छोड़कर हम आ रहे हैं यहाँ पर इस पथ पर, जहाँ हमें ये भी पता नहीं कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ भोजन होगा, पर एक मन में विश्वास है कि मैया के तट पर जाएंगे तो सब मिलेगा। सब मिलेगा, बाकी सब मैया कर देती है, अपना जीवन सार्थक हो जाता है मैया के तट पर। नर्मदे हर। अब क्या है, कितने दिन में परिक्रमा करना है, ऐसा कुछ संकल्प? संकल्प नहीं लिया है, बस धीरे धीरे चलना है जब तक ये पूरी हो जाए। हाँ, परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से किया आपने? अमरकंटक से। अमरकंटक से। 1 महीना हो गया होगा लगभग? 1 महीना ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर। तो इस 1 महीने में क्या कभी कोई ऐसा अनुभव मिला माई के तट पर, या ऐसा खुद दर्शन को जानने का मौका मिला, खुद को जानने का? अंदर से जी। उस ज्ञान को पाने का मौका मिला जो ज्ञान हमारे पास आज तक के नहीं रहा। अच्छा। उससे ये हो जाता है कि हम खुद को जानने लग जाते हैं, उस आत्मा को पहचानने की जो अंदर में चिंगारी है वो जल जाती है यहाँ आने के बाद। हाँ। जीवन का सार यही मिलता है माई के पास। माई के तट पे ही जीवन का सार मिलता है, अनुभव यहीं से मिलेगा। जो एक बार वो चिंगारी जल गई आपके अंदर तो उसको बुझने मत दीजिए, और एक बार बुझ गई तो फिर आप दोबारा इस मार्ग में नहीं आ पाओगे। रात्रि विश्राम कहाँ हुआ था आपका? अमोरटक्का में। मोटक। और वहाँ चल के टोकसर में भोजन हुआ होगा अभी? हाँ, टोकसर में भोजन किए। यहाँ से आप रावेरखेड़ी तक आराम से पहुँच जाओगे अभी? हाँ, रावलखेड़ी जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, भैया गोवा से हैं और माई के पद पर उन्होंने कहा कि जो वो जीवन है वो
उस जीवन से कहीं बेहतर जीवन को अगर जानना है और इस मैया के तट की महिमा को आपको समझना है तो आपको हम शब्दों में उस चीज को बता नहीं सकते हैं, पर आपको यहाँ आना पड़ेगा मैया के तट में आत्मज्ञान मिलेगा। संसार को भूल के खुद को पहचानने की सीढ़ी यहीं पर है मैया के पास। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत